जय हिंद। अनरीड फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का साइंस का 10वां चैप्टर जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है का पहला क्रियाकलाप हम लोग देखने वाले हैं, एक्टिविटी देखने वाले हैं। इस एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं। ठीक है, कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं जिससे प्रकाश इस पार से उस पर यानी कि प्रकाश पूर्ण रूपेण पास कर जाता है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं जो जिससे प्रकाश का कुछ भाग पास होता है और कुछ भाग पास नहीं होता है, और कुछ वस्तुएं ऐसे भी होते हैं जिससे प्रकाश बिल्कुल भी पास नहीं होता है। तो आज इस क्रियाकलाप में या फिर आप इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह के वस्तु से प्रकाश पास हो रहा है और किस तरह के वस्तु से प्रकाश बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा है, और साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि किस प्रकार के वस्तुओं से प्रकाश जो है वो आंशिक रूप से कुछ भाग प्रकाश का पास कर रहा है और कुछ भाग प्रकाश का पास नहीं कर रहा है। तो आइए क्रियाकलाप को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका बुक में जो क्रियाकलाप दिया हुआ है क्रियाकलाप 1, उसमें कहता है कि जो कक्षा यानी कि क्लास 6 के जो बच्चे हैं, क्लास 6 के जो बच्चे हैं वो 4 ग्रुप में बढ़ जाइए। 4 ग्रुप बनाना है आपको, 4 GROUP 4 ग्रुप में आपको बढ़ जाना है। मान लीजिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 4 को ग्रुप है। अब बोल रहा है कि और स्कूल से आपको क्या करना है, 20 वस्तुओं को, ठीक है, 20 वस्तुओं को आपको लेना है और चारों ग्रुप में क्या कर देना है, बांट देना है। तो प्रत्येक ग्रुप को मान लीजिए कि 5-5 वस्तु हम लोग दिए। प्रत्येक ग्रुप को कितना कितना वस्तु दिए, 5-5 वस्तु हम लोग दिए। और अब क्या करना है कि प्रत्येक ग्रुप में सामान को हम लोग तो दे दिए, वस्तुओं को 5-5 दे दिए। अब इसमें जो मेंबर है, इसमें इस ग्रुप में जो सदस्य हैं, उन सभी से आपको कहना है कि आपको जो वस्तु मिला है उससे आप देखने का प्रयास कीजिए, उसको आप सामने लीजिए इस तरह से। जैसे आपका एक बुक में भी डायग्राम दिया हुआ एक फिगर, वहाँ भी एक बच्चा ऐसे देख रहा है, तो उसी तरीके से देखने के लिए कहना है और पूछना है क्या कि आप उसके पार देख पा रहे हैं। अगर आप उस वस्तु के पार देख पा रहे हैं, ठीक है, उस वस्तु को ऐसे लगाने के बाद अगर आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब प्रकाश जा रहा भी रहा है और आ भी रहा है, क्योंकि बिना प्रकाश के हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। आपको इस बोर्ड पर लिखा हुआ चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि प्रकाश यहाँ से निकल करके आपके स्क्रीन का जो प्रकाश है इससे तालमेल बना करके और आपको देखने में सहायता कर रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग इस कमरे का लाइट को अगर हम लोग ऑफ कर देते हैं, पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, तो क्या होगा, आपको चीज़ें यहाँ दिखाई देना बंद हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अभी मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा होऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्रियाकलाप को करने वाले। तो ये तो आप बच्चा का ग्रुप समूह बनाना ये तो स्कूल में ही पॉसिबल है, वीडियो में तो अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कुछ वस्तु हम लोग लेंगे और देखेंगे क्या उसके आर पार हम लोग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे वस्तुओं से हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो पहला वस्तु हम लोग लिए हुए हैं एक प्लास्टिक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम बोर्ड में कुछ लिखेंगे, ठीक है, बोर्ड में कुछ लिखेंगे जो आपको अभी नहीं दिखाई देगा, ठीक है, अभी आपको नहीं दिखाई देगा और बाद में आपसे हम पूछेंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ क्या था, ठीक है। पहला सवाल यहाँ है आपका कि बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पर अभी हम कुछ एक छोटा सा स्क्वायर रेक्टेंगल बना करके हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग कुछ लिखते हैं, ठीक है, इसमें कुछ लिख दिए हैं और अब यहाँ पर हम लोग प्लास्टिक को लगा दिए हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि पहला प्रश्न मेरा है कि क्या आप इस प्लास्टिक के आर पार देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आपको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, दूसरी तरफ से भी इस तरह से देखें, इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप बताइए कि क्या लिखा हुआ है, पहला सवाल, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो आप आराम से देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं कि प्लास्टिक के अंदर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे वस्तुओं को जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, जैसे अभी हम कैमरा और अपने सर के बीच में, खुद के बीच में इस प्लास्टिक को ले आए हैं, फिर भी आप मुझे देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार के वस्तुओं को हम लोग कहते हैं पारदर्शी वस्तु। क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। पारदर्शी वस्तुएं वैसे वस्तुओं को कहते हैं जिससे प्रकाश जो होता है वो
पूर्ण रूपेण पास कर जाता है, पूरी तरीके से पास कर जाता है, मतलब इधर से उधर भी और उधर से इधर भी आ जाता है। ठीक है, आप डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको कहाँ और देख सकते हैं, आप जब स्वीट्स की दुकान पर जाते हैं, मिठाइयों की दुकान पर जाते हैं तो देखे होंगे रसगुल्ला वगैरह जो मिठाई होते हैं जो कुछ दिन के लिए बना के रख सकते हैं, वैसे वस्तुओं को एक कांच से बना हुआ स्ट्रक्चर में रखा जाता है, कांच से बना हुआ रहता है। उसमें क्या है कि बाहर से लोग वहाँ जाते हैं तो देख लेते हैं कि क्या क्या है, फिर जो लेना रहता है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, पारदर्शी वस्तु है, तब उसके अंदर रखे हुए चीज़ को हम लोग देख पाते हैं। बहुत सारे वैसे प्लास्टिक्स वगैरह में भी पैक किया हुआ चीज़ जो रहता है वो बिना प्लास्टिक खोले हम लोग देख लेते हैं कि उस प्लास्टिक के अंदर क्या है, उस पैकेट के अंदर क्या है। तो वैसे वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आप देखिए, आप जब दुकान पर जाते हैं तो देख लेते हैं, तो उसका वीडियो है मेरे पास, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, फील कर सकते हैं किस तरह से हम लोग उसको देख सकते हैं। वीडियो आपका स्क्रीन पर है। तो इस प्रकार के वस्तुओं को हम लोग कहते हैं पारदर्शी वस्तु। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ दूसरा एक्सपेरिमेंट को लेते हैं, दूसरा उपकरण को लेते हैं, दूसरा वस्तु को। ठीक है, तो जैसे कि इसको हम लोग कैमरा के बीच में ले आए। अब बहुत धुंधला दिखाई दे रहा होगा मेरा चेहरा। ठीक है, बहुत धुंधला, वैसे ब्लैक एंड वाइट तो है ही हम, लेकिन फिर भी इसको लगा देने के बाद बिल्कुल भी बहुत दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे वस्तुओं को हम लोग कहते हैं पारभासी वस्तु, कि वैसी वस्तुएं जो जिससे प्रकाश का कुछ भाग पास कर जाता है, अंदर की कुछ रखा हुआ पता चल जाएगा आपको, लेकिन क्या रखा हुआ है ये सब थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत गौर से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ हो सकता है, बाकी नहीं भी पता चल सकता है। तो इस प्रकार के वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं पारभासी। कांच जब गंदा हो जाता है तो पारभासी बन जाता है। शुरुआत में वो पारदर्शी रहता है, लेकिन बाद में पारभासी बन जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। बस हम आपको एक उदाहरण दिए हैं, ताकि उपकरण तो मेरे पास अभी है ही नहीं ज़्यादा कुछ वैसा दिखाने के लिए आपको, तो समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे स्कूल में तो वहाँ पर आप देखिएगा कि इस तरह का वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ और एक लेते हैं और उसके अंदर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग मिटाते हैं और इसके अंदर कुछ लिखते हैं और आपको पढ़ने के लिए हम बोलेंगे। तो कुछ लिखते हैं इसके अंदर। चलिए, अब आप बताइए कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर जो बॉक्स है, ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका सवाल नंबर 3 हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 3 हो गया और आपको बताना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप इसको नहीं देखिए, इसको नहीं देखिए। ठीक, आप इसके अंदर देख के बताइए, दिख रहा है? इस कॉपी के अंदर देख पा रहे हैं आप? नहीं देख पा रहे। तो इस प्रकार के वस्तुओं को हम लोग कहते हैं क्या, अपारदर्शी, जिसका आर पार नहीं देख सकते या जिससे होकर के प्रकाश पास नहीं कर सकता, वैसे वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। इस बोर्ड के अंदर में क्या है, अच्छा है बोर्ड के अंदर में दीवार की नहीं है, आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन देख नहीं पा रहे कि अंदर में क्या है। हम मान लीजिए हम किधर होल कर दिए, होल छिद्र कर दिए, आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसी तरह से नहीं पता चल रहा है। अब देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक लड़की का नाम लिखा हुआ है रानी। रानी, अगर कोई वीडियो को देख रहे हो तो जरूर कमेंट करें और लाइक भी करें और फ्रेंड तक शेयर भी करें। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग समझ चुके हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी क्या है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके से हम लोग पूरे फिजिक्स को समझने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से हम लोगों ने फिजिक्स को उठाया है और हाई लेवल के फिजिक्स तक हम लोग जाने वाले हैं। तो हमारी जर्नी को एक मजबूती देने के लिए आप लोगों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।